मुझे आज ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े। लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है, और न सिर्फ भारत को, लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे इस देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश, इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं, और उसके कारण हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्य भी अपने अपने तरीके से ग्लोबली, अपने राज्य के लोग बाहर होंगे तो उनके माध्यम से, या अपने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे भी मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। दूसरा, एक समय था जब हिंदुस्तान में भी राज्यों के बीच बात होती थी तो ज्यादातर कठिनाइयों की चर्चा होती थी, और भारत सरकार से गिले शिकवे की बातें होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप वो नहीं करते, वो टिकना नहीं करते। सद्भाग्य से पिछले 12-15 वर्षों में एक माहौल ये बना है कि हिंदुस्तान में राज्यों के बीच भी डेवलपमेंट को लेकर के कंपटीशन का माहौल बना है, हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना है। अगर मोदी ये कहेगा कि इसमें नंबर मेरा 1 है, तो तुरंत हुड्डा जी कहेगा नहीं, इसमें हमारा नंबर 1 है। मैं मानता हूं ये कि हेल्दी सिचुएशन हमारे देश में आज पनपी है कि राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर के एक स्पर्धा का माहौल बना है। हर एक को लगता है कि हम भी कुछ डिलीवर करें, हम भी किसी क्षेत्र में आगे निकले। ये स्पर्धा जितनी तेज होगी, ये स्पर्धा जितनी व्यापक होगी, और ये स्पर्धा जितनी कॉन्क्रीट होगी, ये देश इन सभी राज्यों के पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और ये दिखता है। अगर आप देख रहे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से वजीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। जैसा कि वजीर आजम ने कल खिताब किया था, उनका एक जुमला उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वजीर आजम ने कहा था कि माशी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बेहतर हालात होंगे। लेकिन उस जुमले के एक हिस्से को नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया, और अपने आप को यकीनी तौर पर वो वजीर आजम के तौर पर देख रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का।
आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में मजीद 2 FIR दर्ज की हैं। सीबीआई ने FIR 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की हैं जिन्हें NDA के दौरे हुकूमत में कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे। शिमाली हिंदुस्तान में जबरदस्त ठंड से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सयाहती मकाम शिमला में भी बुरी तरह ठंड पड़ रही है, जिससे सयाहों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और खबर इराक से। इराक की हुकूमत ने मुल्क में अलकायदा से मुंसलिक ग्रुपों के ठिकानों को तहस नहस करने के लिए रमादी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई कार्रवाई की। इराकी हुकूमत की फिजाई कार्रवाई से मुतालिक इराकी वजारत दिफा ने ताज़ा फुटेज जारी किया है। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनवार हामा अमीन का कहना है कि अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप ISIL के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा फुटेज में इन इमारतों को दिखाया गया है जो अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप के कब्जे में है। फिजाइया के कमांडर के मुताबिक फिजाई कार्रवाई अब तक काफी मौसर रही है और जिस ग्रुप का नाम बताया गया है ISIL, ये ग्रुप है जिनके ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसी दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर
गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। इश्क को ज़ौक़े अमल कहते हैं, इश्क को ज़ौक़े अमल कहते हैं, हुस्न को ताज महल कहते हैं। जलवाए हुस्न तुझे देख के हम एक रंगीन गजल कहते हैं। चांद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो, चांद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। मरमरी जिस्म को एक ताज महल कहने दो, अपनी सज धज की हर एक बात वटल कहने दो। तुम मेरे सामने आ जाओ, गजल कहते दो। चांद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो।
गम शिद्दत फुरकत है मुझे जाने मन। लोग कहते हैं कि वहशत है मुझे जाने मन। मुझको वहशत है जुनून है कि खलल कहने दो। नद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। चाँद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। अजमेर इश्क़ कमर जलवाए अनवार सहर। कोरी गर्दन है सराई तो है पैमाना नजर। पंखड़ी होठ है रुखसार है रसदार समर। जुल्फ है शाम अबद रुख है बनारस की सर। चश्म की झील को कश्मीर की डर कहने दो। चांद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। चाँद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। नरगिसी आँखों में सुरमे की दुधारी तलवार। उफ ये मस्ताना खराम, उफ ये अदाओं पे निखार। रेशमी कपड़ों पे बदमस्त दुपट्टे की बहार। चूर भरपूर जवानी पे कयामत का सिंगार। अपने जौवन को जवां उम्र का भर कहने दो। चांद को रोए मुनव्वर का बदल कहने दो। मरमरी जिस्म को एक ताज महल कहने दो। अपनी सज धज की हर एक बात वटल कहने दो। तुम मेरे सामने आ जाओ गजल कहने दो। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा पे वजू करके, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद ही मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। सर में सौदा भी नहीं, हाँ, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा। सर में सौदा भी नहीं,
मगर ऐ दोस्त कुछ ऐसा का भरोसा भी नहीं सर में सौदा। यूं मुद्दत तक नहीं आया कभी, यूं मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल और हम